लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल हमने कुछ टाइप्स देखी थी, हमारी मेजर दो टाइप्स बची हुई हैं करने वाली। ठीक है, फर्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to linear differential equation। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ ऐसी टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जिनको हम लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लीनियर के अंदर। ठीक है, जैसे इनका स्टैंडर्ड टाइप किस तरीके से होता है। ठीक, एफ डैश एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सॉरी एफ डैश वाई, मतलब ये फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज प्लस पी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू लेट्स से जी ऑफ एक्स। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये चीज एंड ये चीज है, मेनली वाई की ये तीन चीजें हैं, एंड ये जो चीज है इसका डेरिवेटिव ये है एंड साथ में डी वाई। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या चीज होगी। इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो एफ ऑफ वाई है, राइट, इसको टी ले लिया, तो एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट विल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करें, दैट विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी चीज डी टी बाई डी एक्स बन जाएगी, ये टी बन जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, डी टी बाई डी एक्स प्लस e of x into t that is equal to g of x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका जैसे इन जनरल यहाँ पे तो dt by dt आ गया, dt बाई डी एक्स आया भाई। अच्छा ओ सॉरी, ये डी एक्स है, dt by नहीं dt बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू इधर पुट की ना। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल देखो। ठीक है, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि क्या चीज चली जाएगी। ठीक, थोड़ा सा एक सेकंड मैंने अजीब लिया है, ये ऐसे लिया। ठीक है, तो अब ये क्या चीज चली जाएगी कि हम वाई क्यूब को सबसे पहले टी लेके जाएंगे, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी टी दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज डी टी बाई डी एक्स। तो 3 इधर आया तो ये 1/3 बन गया। तो ये पूरी की पूरी चीज बन गई 1/3 डी टी बाई डी एक्स प्लस 1/3 वाई क्यूब को लिया टी, सॉरी 1/x, ये आ गया टी दैट इज इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहले कोफिशिएंट इसका 1 रखना होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये डी टी बाई डी एक्स प्लस 3/x इंटू टी दैट इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चला जाएगा, ठीक, दैट इज इक्वल टू e की पावर 3/x dx इंटीग्रेशन, तो दैट इज e की पावर 3 ln x, so that would be 3 ऊपर जाएगा, e की पावर ln x क्यूब, तो दैट इज नथिंग बट x क्यूब बन जाएगा। ठीक, दैट इज नथिंग बट x क्यूब बन जाएगा। तो पूरा का पूरी चीज क्या जाएगी, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x क्यूब दैट इज इक्वल टू x क्यूब इंटू क्यूब, क्यों क्या 3x, तो 3 इधर x इधर dx इंटीग्रेशन, so that is equal to 3 into x की पावर 4 dx integration, so that is 3 into x की पावर 5/5 plus c। ठीक, that is t की वैल्यू आप वापस पुट कर दो। ठीक, t की वैल्यू क्या थी y क्यूब। ठीक है, तो इधर आ जाएगा y क्यूब इंटू एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 3/5 x की पावर 5 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये रिड्यूसिबल हमारी टाइप आ जाती है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब इसी का ही एक स्पेशल केस है, ठीक, जो अभी हमने किया, इसी का एक स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन।
ठीक है, जिसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये इसी का रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है? ठीक वो इस टाइप की होती है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस, हमने पहले क्या देखा था, p इंटू वाई दैट इज इक्वल टू क्यू। ये हमारी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लेकिन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, बर्नौली वाली इक्वेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे साथ में y की पावर n होगा। अब याद रखना, अगर q के साथ y की पावर n आए तब भी हम उसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे? तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज को y की पावर n से डिवाइड कर देंगे और y की पावर n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। तो ये चीज क्या बन जाएगी, 1 बाय वाई की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस p y बाय वाई की पावर n। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 बाय वाई की पावर n माइनस वन दैट इज इक्वल टू q। ठीक, अब ये वही चीज है जो जस्ट हमने अभी ऊपर किया। क्या चीज कि अगर मैं इस पूरी चीज को t लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव ही है। ठीक, तो 1 बाय वाई की पावर n माइनस वन को अगर मैंने t लिया और इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा y की पावर 1 माइनस n। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, dt बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस n आ गया और y की पावर 1 माइनस n माइनस वन हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 माइनस n को इधर लेके आया तो dt बाई डी एक्स 1 बाय 1 माइनस n दैट इज इक्वल टू, ये 1 1 कटा तो y की पावर माइनस n मतलब 1 बाय y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो अगेन ध्यान से देखो, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा तो पूरा का पूरा इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ठीक, ये बन जाएगी 1 बाय 1 माइनस n इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस p टाइम्स t दैट इज इक्वल टू q। राइट, अब 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बन गया बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो नॉर्मल लीनियर थी हमारी, ठीक, ये जो नॉर्मल लीनियर आती है इसके अंदर अगर q के साथ कोई y की पावर भी जुड़ा हुआ है तब हम उसको पहली बात तो नाम उसका बर्नौली होता है एंड दैट इज काइंड ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसके लिए y की पावर n से पहले टोटली डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो जरा इसका, एक एग्जांपल, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा बाय द वे ये अगर क्लियरली देखो ये होमोजीनियस भी जा रही है। ठीक है, ये होमोजीनियस भी है, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर भी है। ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय वाई दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 1 बाय वाई को टी ले लो, दैट्स इट। 1 बाय वाई को हमने टी लिया तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो माइनस साइन इधर गया, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय वाई स्क्वायर दैट इज माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो ये चीज इधर माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस ये आ जाएगा 1 बाय एक्स इंटू टी दैट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू टी दैट इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स, so that will be e की पावर इंटीग्रेशन सॉरी माइनस ln ऑफ x, so that is e की पावर ln ऑफ x की पावर माइनस वन, so that is x की पावर माइनस वन, that is 1 by x। तो t इंटू 1 by x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, वो आ रहा है ये माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। So that is minus x की power minus 3 dx integration, so that is minus as it is x की power minus 3 plus 1 divided by minus 2 plus c। minus minus कटेगा तो t by x that is equal to minus कटा और x की power minus 2 तो 1 by 2 x square plus c। x से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, तो t क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 by 2 x plus c x।
तो इस तरीके से सारा का सारा आ जाएगा। और टी की जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में जो हमने अज्यूम की थी दैट इज 1/y, वो पुट कर दो। तो 1/y इज इक्वल टू 1/2x प्लस सी एक्स, दैट्स इट। अब एलसीएम लेके रेसिप्रोकल लेना लो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दो चलेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। वैसे भी ये कॉम्पिटिटिव का है तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तुम्हें ठीक है, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, अगर मैं इसको होमोजेनियस के थ्रू करूंगा तो स्टिल आई विल गेट द सेम आंसर बाय द वे, ऐसा नहीं कि आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, चलो लेट्स कंफर्म, लेट्स कंफर्म। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर। ठीक, तो दिस इज y बाई एक्स का होल स्केयर माइनस वाई बाई एक्स। अब y इज इक्वल टू वी एक्स ले लिया, तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इधर पुट करने के बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या चीज़ चली जाएगी, दैट इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक, दैट इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस वी। ये इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस टू वी। ठीक, तो ये बन जाएगा डी वी बाई वी स्केयर माइनस टू वी दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो प्लस वन माइनस वन, तो दैट इज नथिंग बट डी वी बाई v माइनस वन का होल स्केयर माइनस वन का स्केयर इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। तो दोनों तरफ एल एन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है तुम्हारा 1/2 ln ऑफ मॉड ठीक, v माइनस वन डिवाइडेड बाई v माइनस वन प्लस वन का मॉड दैट इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x प्लस c। ठीक, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का रूल लग गया। ठीक है, तो ये टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ तो ln ऑफ आ जाएगा v माइनस टू डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 2 ln ऑफ इसका मॉड प्लस सी, वो तो सी रहेगा। तो ये जो 2 है ये पावर एक्स में चला जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा ln ऑफ v माइनस टू बाई वी माइनस ln ऑफ एक्स स्केयर इक्वल टू सी। तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा ln ऑफ v माइनस टू बाई वी इंटू एक्स स्केयर इक्वल टू सी, और v माइनस टू बाई वी एक्स स्केयर दैट इज इक्वल टू सी। अब v की जो वैल्यू थी y बाई एक्स वो पुट कर दो, तो ये आ जाएगा y बाई एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स इंटू एक्स स्केयर दैट इज इक्वल टू सी। राइट, तो अगेन देखो काफी मुश्किलें करनी पड़ रही हैं, फिर जाके आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y बाई एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू सी इंटू वाई एक्स। ठीक है, सी बाई एक्स आ गया। अब एक काम करो, ठीक है, अब एक काम करो कि हमें 1/y चाहिए ना, तो y से डिवाइड कर दो, तो याद आएगा 1/x माइनस टू बाई वाई दैट इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा 1/x माइनस सी एक्स दैट इज इक्वल टू 2/y, और 2 से डिवाइड करना कर लो। ठीक, यहाँ से 1/y की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 1/2x माइनस सी बाई टू इंटू एक्स, और ये तो अनदर सी बन जाएगा, ये तो अनदर सी, तो दैट इज 1/2x प्लस सी एक्स। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। और लेट सी पहले क्या आ रहा था, इट्स एग्जैक्टली सेम, इट्स एग्जैक्टली सेम, ध्यान से चेक करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन हाँ इससे काफ़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। लीनियर से मेरे को थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, मतलब प्रेफरेबल रहता है। ठीक है, कि लीनियर से करें। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। आदित्य, अर्नब क्या बोल रहा है? सर एक बार ऊपर जा सकते हो? हाँ जी, कहाँ पे बताओ। लीनियर की बात कर रहा है, होमोजेनियस की बात कर रहा है? लीनियर। लीनियर, ओके। ये स्टार्टिंग डाउट आ रहा है पापा, बोल। मुझे थोड़ा नीचे है, मेरे को मेरा आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, तो मैंने अपना किया। चेक करो चेक करो। सर आपने इंटीग्रेशन में -1/x से मल्टीप्लाई किया? कहाँ पे इंटीग्रेशन में? -1/x से किया, 1/x नहीं करना है। अ, इंटीग्रेशन ये यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x ना। सर आपने -1/x से मल्टीप्लाई नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ये माइनस साइन इज विद दिस, माइनस 1/x के लगा था ना, उसका मैंने पहले लगा दिया। अच्छा, ठीक है, तेरे को गलती मिली? यस सर। ठीक ठीक ठीक, गुड। सर अर्नब की आवाज चेंज नहीं होगी? हाँ जी, तो देन नेक्स्ट पार्ट इज ठीक, फॉर्मिंग
एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स। ये काफी अच्छा पार्ट है, ठीक। एंड इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्या चीज है ये। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ये चीजें दिखाई दे रही है तो इनको हम डायरेक्टली इस तरीके से इंटीग्रेशन की फॉर्म में डाल सकते हैं। कौन सी चीजें? देखो, जैसे फर्स्ट केस देखो कि जैसे डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ठीक, दैट विल बी डी ऑफ एक्स इंटू वाई। जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं वही चीज आएगी, राइट। लेकिन डी वाई बाय डी एक्स नहीं करेंगे, बस उसका डी लगा देंगे और कुछ नहीं, ठीक। तो इसका एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव, लेकिन एक्स के डेरिवेटिव के अंदर आप डी एक्स बाय डी एक्स नहीं करेंगे, राइट, सिर्फ डी लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स इंटू डी वाई। तो अगर मेरे को कहीं पर भी क्वेश्चन में ये चीज मिलेगी तो मेरे को मालूम है वो किसका डेरिवेटिव हो, एक्स वाई का डेरिवेटिव है। तो अब अगर मैं मान लो इस तरीके से आ गया डी एक्स वाई, ठीक, प्लस एक्स डॉट डी वाई, ठीक, इस तरीके से दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अज्यूम करो ऐसे आ गया, राइट। तो आई कैन राइट दिस टोटल थिंग एज डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? सिंपली एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। कहने का मतलब ये चीज है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्टली व्हाट वी विल ट्राई टू लुक इज कि क्या जो चीज क्वेश्चन में गिवन है क्या वो कोई ऐसी चीज हमारे पास है जिसका वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, ठीक। क्या कोई ऐसी चीज अवेलेबल है जिसका वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है? अगर तो वो किसी चीज का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो उसको उसके एग्जैक्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में डालो एंड देन डू द इंटीग्रेशन। तो बस ये वाला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस एक्स वाई बन जाएगा, दैट्स इट। इस तरीके से हम इनको अप्रोच कर सकते हैं। अब ऐसी और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे दूसरा सेकेंड इज कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो जनरली यूज होते हैं उनको हम देख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई। तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। तो अगर तुम्हें एक्स डी एक्स एंड वाई डी वाई दिखाई दे और दोनों के बीच में एडिशन है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बीच में माइनस आ रहा है तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 2x इंटू डी एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई। तो दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। तो अच्छा चलो थर्ड डी ऑफ एक्स बाय वाई, तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो ध्यान से देखो ये चीज कि इन दोनों के अंदर क्या चीज का फर्क है। यहाँ पे dx x के साथ लगा हुआ है, y dy के साथ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे dx y के साथ है, x dy के साथ है, दोनों ऑपोजिट के साथ है और बीच में माइनस, दोनों का है माइनस, लेकिन साथ में इधर वाई स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है जो तुम्हें एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन फोर्थ सिमिलरली डी ऑफ वाई बाई एक्स भी देख लो। तो वाई बाई एक्स क्या जाएगा? डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, इधर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो इन दोनों के अंदर न्यूमरेटर सेम है, बस नेगेटिव का फर्क है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ पे वाई डी एक्स आ रहा है, यहाँ पे वाई डी एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स डी वाई जा रहा है, यहाँ पे एक्स डी वाई जा रहा है, राइट। बस डिनोमिनेटर में फर्क है और कुछ नहीं। नेगेटिव तो चलो हैंडल हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज याद रखो कि अगर ऑपोजिट के साथ कॉम्बिनेशन है और बीच में नेगेटिव साइन है, ठीक, ऑपोजिट के साथ है और बीच में नेगेटिव साइन है, तो डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास या तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए या तो वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो ही जाके तुम उसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। एंड अगर वो सेम के साथ है और बीच में एडिशन है तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जाएगा, अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो अब लास्ट है, ये सबसे कम यूज होता है बट स्टिल देख लो कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बाय y, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सबसे पहले 1 प्लस x बाय y का होल स्क्वायर इनटू d ऑफ x बाय y। तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, y स्क्वायर बाय, इधर y स्क्वायर का एलसीएम इधर और न्यूमरेटर में, तो y स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू डिवाइडेड बाय y स्क्वायर y dx माइनस x dy, y स्क्वायर कटा, so that is y dx minus x dy divided by y square plus x square, ठीक, that is d of tan inverse of x by y। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अब उल्टे के साथ है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर और इन दोनों का एडिशन है बेसिकली,
ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, तो इन दोनों का एडिशन है और न्यूमरेटर के अंदर दोनों का ऑपोजिट और बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो वो tan इनवर्स x बाय वाई या tan इनवर्स y बाय x की फॉर्म में हम डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम चलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान देना, इस तरीके से करने की कोशिश करना। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। ठीक, एक तो ये चीज आ गई। अब जैसे देखो, अब इनका एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल इज एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स स्क्र वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसके अंदर हमारी किस तरीके से अप्रोचेस रहनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच वगैरह करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके अंदर से एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है, तो बन गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, फिर हमें ये दिखाई दिया कि यार ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और बीच में एडिशन आ रहा है, एक्स का डी वाई के साथ है, वाई का डी एक्स के साथ है, और दोनों के बीच में एडिशन आ रहा है। राइट, तो ये तो डेरिवेटिव होता है एक्स वाई का। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बन जाएगा एक्स स्क्र इंटू डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और ये ऑपोजिट के साथ है और ऑपोजिट के साथ बीच में माइनस है। अब ऑपोजिट के साथ बीच में माइनस है तो डिनोमिनेटर में या तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो वाई स्क्वायर होना चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ लेकर तो ये बन गया डी ऑफ एक्स वाई दैट इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया डी ऑफ वाई बाई एक्स। अब जैसे दोनों तरफ डी ऑफ वाई बाई एक्स वगैरह बन गया तो दोनों को इंटीग्रेट कर दो, तो दोनों को इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस सी। दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपली इसका आंसर आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ क्या किया इसमें? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ सर। ठीक है, ठीक 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 है, गुड। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसका देखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि cos ऑफ x बाय वाई इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो मेजर चीजें जो हमें ऑब्जर्व करने वाली होती है ना, होती है ये कि इनको किनका डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दिस इज नथिंग बट एक्स डी ऑफ एक्स वाई, साथ में लगा हुआ है मेरा एक्स वाई क्यूब, एंड इधर देखो अब इधर अगेन ऑपोजिट आ रहा है, राइट, और स्टार्टिंग में वाई आ रहा है, तो यानी कि डिनोमिनेटर में अगर मेरा वाई स्क्वायर हो जाए तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई बन जाएगा। तो यहां से मैंने वाई स्क्वायर लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले गया, तो ये बन गया इधर वाई और इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो दिस वुड बी कॉस ऑफ एक्स बाय वाई। ठीक, तो ये बन गया cos ऑफ x बाय वाई इंटू डी ऑफ x बाय वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इस चीज को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है देखो, अगर मेरे पास x dx होता उसका इंटीग्रेशन क्या जाता है एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ऐसे ही अगर एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स वाई है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन, नाउ कंसीडर दिस एज t, तो ये t dt दे रखा है, तो अगर t dt दे रखा है तो उसका आंसर क्या होता है टी स्क्वायर बाय टू, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो एक्स वाई का स्क्वायर बाय टू प्लस सी होगा। ये चीज याद रखना। तो बिल्कुल सेम तरीके से ये डिपेंड करता है कि ये t है तो ये dt चला जाएगा, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से ये चीज जाएगी, तो वही चीज इधर करेंगे। अब इधर इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर रहे हैं, राइट, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या आ जाएगा, ठीक, तो इन ए वे दिस इज नथिंग बट cos t, सॉरी, हाँ, इन ए वे दिस इज नथिंग बट cos t dt। अब cos t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ जी, cos t dt का इंटीग्रेशन 90। अरे क्या हुआ था, sin t plus c। ठीक, सी नहीं आएगा ना, इधर इधर दोनों में से एक डालो, और इधर आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई का स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो इस तरीके से सारा का सारा सोल्यूशन चला जाएगा। हाँ जी, क्लियर करो, कंफर्म करो प्लीज, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, पहले वाले मेथड और इस वाले मेथड के ऊपर। ठीक है,
हाँ जी प्लीज ट्राई करो, ठीक है, ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, तो फर्स्ट वाला देखो, ठीक, क्या करोगे कि अच्छा ये दोनों ऑपोजिट के हैं, तो साथ में वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और इनफैक्ट वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली ये डी ऑफ एक्स बाय वाई बन जाएगा, बट इधर एक्स बाय वाई एंड साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब ये एक्स बाय वाई को इसके साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट ये एक्स बाय वाई को इसके साथ इंटीग्रेशन जरूर कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/x/y डी ऑफ एक्स बाय वाई इक्वल टू डी एक्स। और देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो ये क्या बना तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा इन ए वे, हाँ जी, तो ये बनेगा इन ए वे 1/t dt। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा एल एन टी, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एल एन ऑफ एक्स बाय वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको अगर हटाना है तो इसको ई की पावर में ले जाओ, अदरवाइज ऐसे रहने दो। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, फर्स्ट का क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? सर ठीक, सेकंड चेक करो जरा। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आ रही है, पहली बात तो बहुत गंदी गंदी टर्म्स हैं, एक्स इंटू 1 + y² dx प्लस वाई इंटू 1 + x² dy दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो ये इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा और ये चीज आ जाएगी। अब x की टर्म, ये तो वेरिएबल सेपरेबल भी जा रहा है, तो x dx ओवर 1 + x² दैट इज माइनस dy बाई 1 + y²। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये, अब नीचे अगर t है तो ऊपर dt है, नीचे अगर k है तो ऊपर dk है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो ln ऑफ मोड 1 + x² माइनस ln ऑफ मोड 1 + y² प्लस c। ठीक, अब इसको इधर ले आओ, दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 + x² इंटू 1 + y² दैट इज इक्वल टू सी। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर, ये दो तो हो गए थे, आगे दो नहीं हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला वाला बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, तो पहले थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला क्लियरली दिखाई दे रहा भाई कि ये लीनियर जा रहा है, लेकिन बर्नौली टाइप का। ठीक है, कैसे? अच्छा नहीं सॉरी, ये डायरेक्टली लीनियर जा रहा है, कैसे, वाई क्यूब को टी ले लो, वाई क्यूब को टी लिया तो y² dy क्या चला जाएगा, dt/3। ठीक, या dt/dx भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म चली जाएगी तुम्हारी dt/3 dx इज x माइनस टी। हाँ भाई क्लियर हुआ? ठीक, हाँ जी सर। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो dt/dx दैट इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 3t इक्वल टू 3x। तो इसका साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन 3 डॉट dx दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन 3x। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर 3x दैट इज e की पावर 3x इंटू 3x dx इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक, तो 3 बाहर आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3 डॉट dx। तो दैट वुड बी, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों कटेंगे, तो ये आ जाएगा x डॉट e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c t इंटू e की पावर 3x। ठीक, और जो t हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वाई क्यूब, राइट, उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये पूरा का पूरा फाइनल आंसर क्या चला जाएगा, वाई क्यूब इंटू e की पावर 3x दैट इज e की पावर 3x कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा x माइनस 1/3 प्लस c। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? गुड, गुड, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, दिस फोर्थ वन। ओके,
अच्छा, अब इसके अंदर देखो क्या करोगे, क्लियरली दिखाई दे रहा है ये। अगेन दिस इज नाउ द एग्जैक्ट बर्नौली, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 1/y² dy/dx प्लस x 1/y दैट इज इक्वल टू e⁻x²/2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये चीज चली जाएगी इन टोटल। तो अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, 1/y को t लेंगे और ये पूरा का पूरा dt/dx चला जाएगा। तो 1/y को t लिया, माइनस 1/y² dy/dx दैट इज इक्वल टू dt/dx, और ये पूरी की पूरी चीज क्या चली जाएगी, माइनस साइन होते जाके माइनस dt/dx, तो ये बन जाएगा माइनस dt/dx प्लस xt दैट इज e⁻x²/2 इंटू साइन एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस इधर आके इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा इसका इंटीग्रेशन ई की पावर में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻x.dx इंटीग्रेशन, सो दैट इज e⁻x²/2। ठीक, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e⁻x²/2 इक्वल टू e⁻x²/2 इंटू क्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्यू आ जाएगा ये सारा का सारा, दैट इज एक माइनस साइन e⁻x²/2 इंटू साइन एक्स dx इंटीग्रेशन। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस x²/2 है, इधर प्लस x²/2, तो सिंपली बचेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो दैट इज नथिंग बट माइनस, एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x, तो ये आ जाएगा cos x प्लस c। तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो गया, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर। ठीक है, तो t हमने क्या लिया था 1/y, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 1/y e⁻x²/2 दैट इज इक्वल टू cos x प्लस c। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? Yes. Clear था। ठीक, तो ये चीज थी हमारी मेन। तो ये चीज के साथ हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जो थ्योरी है वो कंप्लीट करते हैं। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव लर्न करेंगे। ठीक है, चलो वी आर डन।